बेसिकली जब डाटा ट्रांसफर होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डाटा पार्ट और दूसरा होता है एड्रेस पार्ट। डाटा में आपका कोई भी जो भी आपने डाटा भेजा होगा, लेट्स से मैं कहता हूँ हेलो हाउ आर यू, तो ये मेरा डाटा है। और दूसरे पार्ट में एड्रेस होता है जिसको बेसिकली डाटा ट्रांसफर होना होता है। तो जब राउटर के पास सिग्नल जाता है तो वो जो एड्रेस मेंशन होता है उसको बेसिकली ट्रांसफर कर देता है। इस तरह बच्चे आपकी कम्युनिकेशन होती है। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, बच्चे आपको पता है कि लास्ट में बेटे हमने बस टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में बच्चे हमने डिस्कस किया है? बस टोपोलॉजी के बारे में। बेटे आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है बेसिकली स्टार टोपोलॉजी के बारे में। लेकिन बच्चे अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बस टोपोलॉजी को नहीं वॉच आउट किया तो बच्चे उसकी वीडियो का लिंक आपको ऊपर मिल रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उसको वॉच आउट कर सकते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चे आपको बस टोपोलॉजी का पता होना ज़रूरी है। अच्छा बेटा लास्ट वीडियो में ना हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया था एंड दैट वाज दिस। अच्छा बेटे सेकंड ईयर क्लास बेटे ये आपको दो डायग्राम सिखाई दे रही होंगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इन टोपोलॉजीज़ को समझने के लिए इनका कंसेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी है। बच्चे यहाँ पर आपको कंप्यूटर्स दिखाई दे रहे हैं, ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है पेयर टू पेयर, इसे P2P कह लो या पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर कह लो। इसे बेसिकली हम क्लाइंट मॉडल भी कहते हैं। ये क्लाइंट मॉडल है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका नेटवर्क सिर्फ बच्चे क्लाइंट कंप्यूटर पर मुश्तमिल है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अगर आपका नेटवर्क क्लाइंट कंप्यूटर पर मौजूद है, इसका मतलब ये है कि एक नोड या एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकती है। ये होता है क्लाइंट मॉडल। क्लाइंट मॉडल में बच्चे एक डिवाइस किसी दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकती है, उसको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये आपने याद रखना है, ये क्लाइंट मॉडल होता है। लेकिन दूसरी साइड पे बच्चों सर्वर मॉडल है। अच्छा क्लाइंट में बच्चे अगर आप देखें तो कंप्यूटर आपस में डायरेक्ट कनेक्ट भी होते हैं, जैसे आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बेटे सर्वर में कंप्यूटर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते। हर डिवाइस या कंप्यूटर यहाँ बच्चे नोड किससे कनेक्ट होता है? सर्वर से। अब इसका मतलब ये है कि अगर इस क्लाइंट ने इस क्लाइंट को मैसेज भेजना है या कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट इसने ऑब्वियसली बेटा हेलो हाई नहीं कहना, ये डिवाइसेज हैं। इसका मतलब ये डाटा एक्सचेंज करेंगे, रिसोर्सेज एक्सचेंज करेंगे। मतलब एनीथिंग दे आर सेंडिंग और रिसीविंग, उसको बेटे आप डाटा भी कहेंगे, उसको रिसोर्स भी कहेंगे कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में। अच्छा लेट्स सपोज इसने बेटे इसको मैसेज करना है, तो ये मैसेज पहले सर्वर के पास जाएगा। अगर सर्वर इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा तो आगे मैसेज फॉरवर्ड होगा, वरना बेटे आगे मैसेज फॉरवर्ड नहीं होगा। ये आपने अच्छी तरह याद रखना। बच्चे अब आपको ये दोनों मॉडल्स क्लियर हो गए। ये क्लाइंट मॉडल है और ये क्लाइंट सर्वर मॉडल है, मतलब कम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटर। होता भी ये कंप्यूटर ही होता है, यहाँ पे इसे डिवाइस कह लें, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये होते सारे कंप्यूटर्स हैं, इसे भी आप नोड कहेंगे, इसे भी आप नोड कहेंगे। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो भी नेटवर्क में कनेक्ट होता है उसको आप नोड कहते हैं कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में, चाहे वो फिर मोबाइल फोन हो, लैपटॉप्स हो, टैबलेट हो, कुछ भी कनेक्ट है या प्रिंटर है, कुछ भी है, उसे आप नोड ही कहेंगे। अच्छा बच्चे अब हमारा जो टॉपिक है वो है स्टार टोपोलॉजी। अब यहाँ पर बेटे आपको ये डायग्राम दिखाई दे रही है ऊपर ये। अच्छा बच्चों स्टार टोपोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि ये हर चीज़ हर कंप्यूटर आपका किस में होना चाहिए, इसी शेप में कनेक्ट होना चाहिए, नहीं। ये आपको कंसेप्ट क्या दे रहा है, आपने उसको फॉलो करना है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, ये सारे कंप्यूटर हैं, जिसे आप नोड भी कह लो, आप क्लाइंट्स भी कह लो, और ये किसके साथ कनेक्ट है बेटे? सर्वर के साथ। आप इसे सर्वर कह लो, स्विच कह लो, हब कह लो, आप इसे बेटा राउटर कह लो। तो बेटे आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो आपकी स्टार टोपोलॉजी है ये किस मॉडल पे बेस्ड है? क्लाइंट पे या क्लाइंट सर्वर का कम्बिनेशन है? ऑब्वियसली ये किस पे बेस्ड है? क्लाइंट सर्वर पे। इसका बेटे मतलब ये है कि अगर इस कंप्यूटर ने इससे बात करनी है या किसी और कंप्यूटर से बात करनी है, वो पहले बेटा रिक्वेस्ट आएगी स्विच को। मैंने बेटा आपको पहले भी कहा इसे स्विच कह लो, राउटर कह लो, हब कह लो, नेटवर्क डिवाइस कह लो, जिसने बेसिकली सब डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, या आप इसे सर्वर कह लो। बेसिकली कम्युनिकेशन अब कैसी होगी कि आपकी रिक्वेस्ट पहले ये स्विच के पास जाएगी, एक्सेप्ट होगी तो बेटे आगे फॉरवर्ड होगी, वरना फॉरवर्ड नहीं होगी। तो स्टार टोपोलॉजी की वर्किंग क्या है कि अगर एक डिवाइस या नोड ने किसी दूसरे नोड से कम्युनिकेट करना है तो पहले आपकी रिक्वेस्ट उस जो सेंट्रल डिवाइस होती है, इसको आप सेंट्रल डिवाइस भी कहते हैं, मेन डिवाइस भी कहते हैं, उसके पास जाएगी। अगर उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी तो बेटा उसका आगे मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है, वरना उसका मैसेज आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाता। बेटा ये है स्टार टोपोलॉजी और इसमें कुछ भी नहीं है, इसको आपने मुश्किल नहीं करना। अच्छा रियल लाइफ में अब आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। अब आपने बेटा रियल लाइफ में किसी स्टार को ढूंढना ना शुरू कर दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि आपने रियल लाइफ में अब ऐसी एग्जाम्पल देखनी है कि जहाँ पर बेसिकली आप, मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। आप घर में होते हैं, आपके घर वाईफाई डिवाइस होती है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था बच्चों, वो किस पे बेस है? बेसिकली स्टार
टोपोलॉजी पे है। लेट्स सपोज आप और आपका ब्रदर आपके घर वाले राउटर से कनेक्ट है, तो आप अगर बच्चे अपने ब्रदर या फ्रेंड को मैसेज करें तो आपका पहले मैसेज किसको जाएगा बच्चे? उस राउटर को जाएगा। राउटर एक्सेप्ट करेगा आपकी रिक्वेस्ट तो आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, वरना आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। अब ये भी आपका क्वेश्चन हो कि राउटर को कैसे पता चलेगा कि मैंने बेसिकली ये आगे जो डाटा किसको फॉरवर्ड करना है? बेटे मैंने इसलिए कहा था स्टार्ट टोपोलॉजी से पहले आपने बस टोपोलॉजी देखनी है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बेसिकली जब डाटा ट्रांसफर होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डाटा पार्ट और दूसरा होता है एड्रेस पार्ट। डाटा में आपका कोई भी जो भी आपने डाटा भेजा होगा, लेट्स से मैं कहता हूँ हेलो हाउ आर यू, तो ये मेरा डाटा है, और दूसरे पार्ट में एड्रेस होता है जिसको बेसिकली डाटा ट्रांसफर होना होता है। तो जब राउटर के पास सिग्नल जाता है तो वो जो एड्रेस मेंशन होता है उसको बेसिकली ट्रांसफर कर देता है। इस तरह बच्चे आपकी कम्युनिकेशन होती है। होप सो बेटे आपको स्टार टोपोलॉजी बिल्कुल क्लियर होगी। आपने मुझे रियल लाइफ में इसकी और भी एग्जांपल्स बतानी है। आपने बेटे इस मॉडल को देखना, आपको पता चल जाएगा। जहां पर आपको पता चले कि आप एक मेन डिवाइस से कनेक्ट है तो वो बेसिकली किस पे आएगा? वो स्टार टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर। अब ये नहीं बच्चे आपने ढूंढना कि ये स्टार कैसे बनेगा, आप बेसिकली स्टार के स्ट्रक्चर को नहीं देखते, आप कॉन्सेप्ट को देखना। अगर मैं बेटे ऐसे नॉर्मल जनरल बात करूं तो लेट्स सपोज मैं एक रूम में बैठा हूं, मेरा ब्रदर किसी दूसरे रूम में बैठा है या किसी दूसरी साइड पे बैठा हुआ है, तो वी आर स्टिल कम्युनिकेटिंग। अब हमारा कोई स्ट्रक्चर तो नहीं बनना, लेकिन बेटा नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी फॉलो हो रही है, कॉन्सेप्ट कौन सा फॉलो हो रहा है, उसको हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। ये आपने बच्चे याद रखना है। अब बेटा इसकी बुक से मार्किंग कर लेते हैं, तो इसको आपने मार्क करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब सारे ही आएगा। उसके बाद है बच्चे आपको पता है इसके एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं जो नीचे मौजूद होंगे, उसको हम देख लेते हैं। ये लास्ट टाइम हमने बस के पढ़े थे। तो ये स्टार टोपोलॉजी क्या है? इजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज। बेसिकली बच्चे आपको पता है, जैसे मैंने आपसे कहा था इजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज क्या है, तो बेटा स्टार टोपोलॉजी में क्या है आपको पता है, हमने बस टोपोलॉजी पढ़ा था। तो बस टोपोलॉजी में क्या सीन था आपको पता है, अगर आप लेट्स सपोज आपने कोई नया कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो आपको पूरा नेटवर्क बंद करना पड़ता था, तो वो बड़ा मुश्किल सा काम है। लेकिन स्टार टोपोलॉजी लाइक ये है कि आपकी सॉकेट्स मौजूद हैं, आपने प्लग किया अनप्लग किया, दूसरे कंप्यूटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता। लेट्स सपोज आपका एक इसकी मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, उसमें मल्टीपल सॉकेट्स होती हैं। तो मुझे क्या एक बात बताएं कि अगर आपने एक चीज़ कनेक्ट करनी है तो क्या दूसरी चीज़ों को आपको बंद करना पड़ता है? नहीं। तो बेटा ये उसी की एक रियल लाइफ एग्जांपल है। स्टार टोपोलॉजी में मल्टीपल सॉकेट्स होती हैं जहां पर आप कंप्यूटर कनेक्ट या डिसकनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है बच्चे हमारे पास इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट। जाहिर सी बात है बच्चे कि स्टार टोपोलॉजी का अगर मैं आपको दोबारा से स्ट्रक्चर दिखाऊं बेटे। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जाहिर सी बात है बेटे, अगर मैं स्टार टोपोलॉजी का आपको दोबारा से स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि हर कंप्यूटर, ये देखें, ये स्लॉट्स या आप स्विचेस या बेटे पोर्ट्स के साथ कनेक्ट है। लेट्स सपोज इस कंप्यूटर में मसला है तो मैं इसको सिंपली रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ पर एरर को फाइंड करना या फॉल्ट्स को फाइंड करना आसान है, बस टोपोलॉजी में मुश्किल था क्योंकि वो एक ही नेटवर्क वायर से कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पर बेटे डिसएडवांटेजेस में आ जाएं तो यहाँ पर मैंने जैसे आपसे कहा था इसको आप सेंट्रल डिवाइस भी कहते हैं, मेन डिवाइस भी कहते हैं। तो वो कहते हैं अगर ये खराब होगी तो बेटे आपके पैसे पूरे हो गए, मतलब कोई भी फिर कंप्यूटर या नोड किसी दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अब उसके बाद है बच्चे रिक्वायर्ड मोर केबल। अब जाहिर सी बात है बच्चे हर कंप्यूटर की सेपरेट केबल है तो इसमें केबल का बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। बेटा एक बात आपने अपने दिमाग में फिट कर लेनी है कि जहां पर भी सर्वर कंप्यूटर आ जाए ना तो वो नेटवर्क बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन बेटा इसके एडवांटेजेस भी हैं क्योंकि यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिलती है, प्राइवेसी मिलती है। नाउ बेटा आपके पास एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है, मुझे एक बात बताइए, अगर आप ग्रुप में सारे कनेक्टेड हैं तो वो किस मॉडल पे आएगा, क्लाइंट सर्वर पे या बच्चे सिर्फ क्लाइंट पे? और अगर आप डायरेक्ट किसी से कम्युनिकेट करें वो फिर किस मॉडल पे आएगा, क्लाइंट सर्वर पे या फिर सिर्फ क्लाइंट पे? तो बेटे आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे वीडियो। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching students and kindly don't forget to subscribe.